नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोचक, प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण धार्मिक कहानी। इस कहानी में शनि देव और माता लक्ष्मी के बीच की स्पर्धा और एक सच्चे ईमानदार राजा की परीक्षा का वर्णन है। कहानी बताती है कि सच्चाई, पवित्रता और धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंत में कैसे विजय मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शनि देव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को धनवान। दर्शक बंधु, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं, स्वर्ग लोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनि देव में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली, मैं बड़ी हूँ, और शनि देव बोले, मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में श्री वत्स नाम के एक राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनि देव और माता लक्ष्मी राजा श्री वत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई। हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। राजा श्री वत्स उनकी बात सुनकर बड़े धर्म संकट में फंस गए। यदि शनि देव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, और लक्ष्मी रूठ गई तो राज की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी, और यदि शनि देव को रुष्ट कर दिया तो वे अपने कोप से नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। जब राजा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनि देवी और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए। उन्होंने कहा, हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार लो। दर्शक बंधु, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहने लगे। राजा की चित्रांग नाम की एक पवित्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज, आप किस बात को लेकर परेशान हो? कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया, देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताना। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं ओर और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन के दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। 1 माह बाद जब शनि देवी और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगे, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनि देव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया। मैं क्या जवाब दूं? रानी चित्रांग की बात राजा को सही लगी। दर्शक बंधु, इधर 1 महीने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनि देव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनि देव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा, तुम दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा, पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है।
परंतु तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपनी राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी चित्रांग को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात और कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहने वाला विपत्ति में यह सब काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर आती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। यही सोच ही रहे थे कि उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर पहुंच गए जहां राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा, देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने कहा, चलो एक एक करके ही उतार दो। पहले नाविक रानी को उस पार पहुंचाया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार वे उस नाविक की राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी में बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़े ही धीरवान था। भगवान की इच्छा समझकर वो वहाँ से आगे को चल दिया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियाँ को बेच कर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनार पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज तस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पवित्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया। सब ने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं, रानी चित्रांग थी। जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा, इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा और रानी से कहा कि वो जहाज छू दे जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा, क्यों न मैं इसको
अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छूकर उसे निकलवा लूंगा। यह सोचते ही उसने चित्रांग को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोढ़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोढ़ फूट गया। वो एकदम से कुरूप रूप वाली हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चले पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर जब उन्हें जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वो नदी किनारे आश्रम में साधुओं के साथ रहने लगे। अब तो राजा वहां पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे सोने की ईंट हो गई। एक दिन वही सौदागर जो राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिया के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया, जहां आते जाते जहाज़ों से चुंगी ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। उसका सब कुछ लूट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहां के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दर्शक बंधु, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा, आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और राजा से ही विवाह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा, ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दो। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा, ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोक कर आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने
जब श्री वत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्री वत्स ने बताया, महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है, यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट है वो आपकी हैं? तो श्री वत्स ने कहा, महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई हैं। यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारे ईंट उसकी हैं। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। ईंटों को दरबार में लाया गया और सौदागर से कहा गया कि यदि तुम्हारी ये सोने की ईंट है तो तुम खोल दो। दर्शक बंधु, सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्री वत्स की बारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है? तो श्री वत्स ने पूरी कहानी बताई। महाराज, मैं और मेरी पत्नी चित्रांग को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधु, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत चित्रांग को पालकी से बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। चित्रांग ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की, वो मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दे। भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा ने आदरपूर्वक श्री वत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और चित्रांग को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर राजा श्री वत्स से कहा, राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपकी सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। नंबर 1, व्यक्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को न त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग न चुने, पाप का धन न खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान न करे, ब्राह्मण गुरुजनों का, दीनहीनों का जो अपमान नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल भर में धनवान बन जाते हैं और पल भर में कंगाल। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से भरपूर हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को प्रदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।